हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे गणेश माली फाइनेंस। जिस पर्सन की सैलरी मंथली 20,000 रुपये है, तो क्या सही में वो पर्सन म्यूचुअल फंड थ्रू या स्टॉक मार्केट थ्रू 2 करोड़ रुपए का वेल्थ क्रिएशन कर सकता है? हाँ, अगर हम कैलकुलेशन करके देखें या फिर म्यूचुअल फंड का, स्टॉक मार्केट का प्रीवियस का 10 ईयर्स का, 20 ईयर्स का रिकॉर्ड देखें, तो उस पर्सन के लिए 2 करोड़ रुपए बनाना, वेल्थ क्रिएट करना बड़ी बात नहीं है। बट सच में ये 20,000 की सैलरी के ऊपर हो सकता है? तो बात करते, एक पर्सन की सैलरी है 50,000 रुपये हर महीना, और 50,000 रुपये आने के बाद वो अपने 50,000 में से 2,000 रुपये हर मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहा है स्टॉक मार्केट या किसी भी इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। उसी का दोस्त फ्रेंड है और उसकी सैलरी है 20,000 रुपये, और वो पर्सन अपने मंथली खर्चे में से मतलब बचा के 2,500 रुपये स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये दोनों ने इन्वेस्ट करने के बाद कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है, जो कि ये दोनों में से इन्वेस्ट करने के बाद कौन सा पर्सन अपना अच्छा कॉर्पस वेल्थ क्रिएट कर सकता है लॉन्ग टर्म के बाद, इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर में कितना इन्वेस्टमेंट हमने करना चाहिए ताकि हमारा एक वेल्थ क्रिएट हो सके, लॉन्ग टर्म के लिए हमारा एक कॉर्पस क्रिएट हो सके। सो इसके लिए इन्वेस्टमेंट का एक रूल है 50-30-20। तो 50% आपके सैलरी का, मंथली सैलरी का 50% आपको आपके बेसिक नीड्स पे खर्चा करना है, जो कि रूटीन खर्चा हम बोलते हैं, जो मंथली खर्चा हमारे हर महीने में आने वाले, इसके लिए हमें 50% खर्चा करना है। और 30% हमारा इमरजेंसी के लिए हमें खर्चा करना है, जैसे कि कोई नीड्स है कि मंथली नहीं आती है बट इमरजेंसी में आ रही है, कुछ खर्चे ट्रिप से, तो उसके लिए हमें 30% खर्चा करना है। 20% हमें हमारे सैलरी का 20% हर मंथली हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी हमने देखा जिसका 50,000 सैलरी है और अगर 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये 20% तो नहीं हुआ, बट जिसका 20,000 सैलरी है और वो बंदा 2,500 रुपये, कोई भी पर्सन 2,500 रुपये अगर 20,000 की सैलरी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। फिर भी इन दोनों में से इन्वेस्टमेंट करने के बाद किसका कितना वेल्थ क्रिएट होगा, यही हम इस वीडियो में डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा कैलकुलेशन देखने वाले कि हमारी कम से कम सैलरी मतलब 15,000, 20,000 या 25,000 भी हमारी अगर सैलरी है तो भी हम एक हमारा कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा कॉर्पस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आखिर में आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना अमाउंट कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो आपका अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट हो सकता है। सो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि हमारा इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आएगा, और सेकंड आएगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आएगा, और सेकंड पार्ट है हमारा अदर इन्वेस्टमेंट। बट ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। देखिए, इमरजेंसी फंड क्या होता है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप वीडियो को वॉच करिएगा। आपको डिटेल में इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करना है, इमरजेंसी फंड का इंपॉर्टेंट क्या है और हमें उसको इमरजेंसी फंड को कहाँ पे यूज करना चाहिए, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया। फिर भी एक आपको सिंपल सा मैं इमरजेंसी फंड के बारे में बता देता हूँ। इमरजेंसी फंड हमारा वो फंड होता है कि जो हमें इमरजेंसी में, मतलब हमारे हेल्थ में, हमारी जॉब लॉस में, या फिर कोई भी इमरजेंसी आए जब कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो वहां पे यूज करने के लिए वो फंड हम क्रिएट करते हैं। आखिर में इमरजेंसी फंड कितना बड़ा होना चाहिए, तो इमरजेंसी फंड हमारी सैलरी के, मतलब अगर हमारा मंथली खर्चा जितना है उस मंथली खर्चे के इंटू 6 में होना चाहिए। अगर मान के चलिए, अगर मेरा इमरजेंसी फंड मुझे क्रिएट करना है और मेरी सैलरी में से मेरे को मंथली 20,000 रुपये मेरा मंथली खर्चा है, तो 20 इंटू 6 मतलब 20 इंटू 6, तो हमारा 1,20,000 रुपये का कम से कम इमरजेंसी फंड होना चाहिए। हमें इमरजेंसी फंड में रियल में इमरजेंसी केस में यूज करना है, जैसे कि हेल्थ रिगार्डिंग हो गया, या तो फिर हमारा जॉब लॉस होता है और हमें नेक्स्ट जॉब मिलने में कुछ मंथ लग चले जाते हैं, उस टाइम हमारी लिए ये इमरजेंसी फंड इंपॉर्टेंट होता है। इमरजेंसी फंड क्यों इंपॉर्टेंट है ना, कि हम अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है, कोई म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तो हमारी वो इन्वेस्टमेंट हमें स्टॉप ना करनी पड़े, वहां से हमें वो पैसा निकालना ना पड़े, इसलिए हमारे पास इमरजेंसी फंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में इंडिया में 90% लोगों के पास इमरजेंसी फंड अवेलेबल नहीं है, और वो इमरजेंसी फंड ना होने की वजह से ही वो अपना इन्वेस्टमेंट, अपना कॉर्पस क्रिएट नहीं कर सकते ताकि वो अच्छे से लॉन्ग टर्म में कुछ गेन कर पाए। बिकॉज जो भी मंथली सैलरी आ रही है सब हम हमारे खर्चे पे निकाल रहे हैं, हमारे खर्चे रूटीन मंथली जो भी खर्चे उसमें ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपको इमरजेंसी फंड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलो मान लेते हैं जिसके पास इमरजेंसी फंड है और वो बंदा अभी म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में या जो भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है स्टॉक या म्यूचुअल फंड। अब फर्स्ट बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड में, अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है और लंबे समय के बाद, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद हमें यहाँ पे मोटा रिटर्न मिलता है, 15%, 18% भी। तो आपको वहाँ पे इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी कैप फंड अवेलेबल है जो कि आप अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, वहां पे एक फंड मैनेजर असाइन रहता है, वही पर्सन आपके पूरे फंड को इवेल्युएट करता है और अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है और आप आराम से हर मंथली SIP करके आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मान के चलिए आपकी सैलरी अगर 20,000 है और वहां से आप अगर 2500 रुपए अपना इन्वेस्टमेंट अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो यहाँ बचे हुए 1500 रुपए, 20% का अगर हम मान के चलिए तो 4000 रुपए 20% होता है 20,000 की सैलरी का। तो आप यहाँ पे 4000 रुपए में से 2500 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में और 1500 रुपए आप अदर इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। फंड मैनेजर आपके उस फंड को 25 रुपए को अलग अलग जो भी स्टॉक्स रहते हैं उस म्यूचुअल फंड के वहां पे इन्वेस्ट करता है और वहां से आपको एक अच्छे से रिटर्न मिलते हैं। सो इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट। डायरेक्टली स्टॉक में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। देखिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। हर स्टॉक का आपको प्राइस अर्निंग रेशियो पता होना चाहिए, वो फंडामेंटली स्टॉक कैसा है उसका एनालिसिस करना आना चाहिए। आगे फ्यूचर में 5 साल में उस कंपनी का गोल्स क्या है, वो कैसे ग्रो करने वाली, कितने % रिटर्न मिलने वाले हैं और कब मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होती है तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अच्छे अच्छे स्टॉक पिक कर सकते हो। तब भी आपका स्टॉक के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो 5 से 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो होना चाहिए। और पोर्टफोलियो को हमें मैनेज करना पड़ेगा। जब भी हमें लॉस होंगे तो हमें स्टार्ट करते टाइम अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके और हमें बाइंग करते रहना पड़ेगा ताकि हमारा एक एवरेज जनरेट हो सके। मेरा सजेशन है कि जो लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको फंडामेंटल नॉलेज है, स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, वही पर्सन ने स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो पर्सन जॉब करते हैं या प्रोफेशनल पर्सनल जॉब में है या उनके पास टाइम नहीं रहता तो उनके लिए बेस्ट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, हर मंथली SIP करें और वहां से ही आप अच्छे रिटर्न पा सकते हो। आपको यहाँ पे कोई स्टॉक या कोई भी मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। सो अभी हमने बात की कि एक दो ऑप्शंस में कि स्टॉक में और हम SIP में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिनका सैलरी 20,000 है और उसका 20% हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो 4,000 था, 4,000 में से हमने 25 रुपए स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। म्यूचुअल फंड और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट इज ए रिस्की इन्वेस्टमेंट, मतलब ये यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली रिस्की है। मार्केट कब गिरेगा कब चढ़ेगा हमें पता नहीं है, तो हमारा पैसा जो भी है वो रिस्क पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट उसमें से जो हमारे 1500 रुपए वो हमें अदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज में इन्वेस्ट करना है। लाइक जहां पे हम FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं, NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं, PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तीनों में अभी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिनके पास डॉटर है, बेटी है, वो सुकन्या समृद्धि में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक सेफ प्लान है, इसमें आपको 7, 8, 10% मैक्स टू मैक्स 10% रिटर्न मिलते हैं। बट यहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम सेफ रहते हैं। यहाँ पे आपको सालाना 8 से 10% मिलना ही है, तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ना वो डाइवर्सिफाइड हो गया। मतलब हमने हमारा 2500 रुपया स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जहां पे कि रिस्क है, और हमने हमारा 1500 रुपया सेफ इन्वेस्टमेंट में कर दिया ताकि दोनों का एवरेज होके हम अच्छा रिटर्न भी पा सकते हैं, हम सेफ भी है और रिस्क लेके हम अच्छा रिटर्न भी लेना चाहते हैं। ये दोनों ऑप्शन में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो यही है कि आप अगर म्यूचुअल फंड और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो और अदर ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हो तो दोनों को मिला के आप आपका वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सैलरी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का
आंसर मुझे यही मिला है कि वो कहते हैं मेरा तो अभी इतने खर्चे कि मेरा पैसा बच नहीं पाता, या फिर मेरी सैलरी कम है, या फिर मेरे पास तो पैसा ही नहीं कि मैं इन्वेस्ट करूं। देखिए, आपको अगर म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको पैसों की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप 1,000 रुपये 2,000 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आपको 2,000 रुपये पर मंथली SIP करके भी आप 2 करोड़ का आपका कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। आशा करता हूं कि ये जो पूरा डिटेल वीडियो था कि आप कम सैलरी में भी आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपको खर्चे पे कैसा कंट्रोल करके इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, ये भी हमने देखा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो में आपको पूरा डिटेल नॉलेज मिल गया होगा कि हमने इन्वेस्टमेंट कैसा करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज की डेट में मैं आपको कोई भी म्यूचुअल फंड सजेस्ट नहीं करूंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते टाइम उसका प्रीवियस का रिकॉर्ड देखो, उसका फंड मैनेजर कितना एक्सपीरियंस है, फंड मैनेजर का ट्रैकिंग देखो, वो फंड म्यूचुअल फंड कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है अपने फंड को, वो देखिए। तो उसके बेसिस पे आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो। स्टॉक के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप स्टॉक के लिए फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप कर सकते हो, आप अगर स्टॉक का प्रीवियस का रिकॉर्ड देख सकते हो, आगे वो स्टॉक कैसे परफॉर्म कर सकता है, ये अगर आपको थोड़ा सा एनालिसिस आता है तो आप स्टॉक में भी जा सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग कहाँ पे करनी चाहिए, कितना करना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय।